दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था चिकागो न्यूमेटिक कंप्रेसर के पूरा हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में और कैसे ये काम करता है और इसमें क्या क्या सेंसर लगे रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो इसका कंट्रोल पैनल है उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे रहता है और कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट लगे रहते हैं, और इसका जो कंट्रोलर है HMI कंट्रोलर, इसमें पैरामीटर क्या क्या होते हैं, पैरामीटर कैसे चेक करते हैं और सारी जो वैल्यू होती है उसको कैसे चेक करते हैं। और दोस्तों इसका देखिए पीछे का इसमें जो एक कनेक्शन दिए गए हैं, इसमें टर्मिनल बोर्ड इनके बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा टर्मिनल किसके लिए रहता है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में आपको एक करके सबको बताते हैं कि किसका क्या रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पैनल के अंदर के बारे में बता देते हैं कि पैनल के अंदर में क्या क्या लगा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे ये मेन मोटर है, जो बड़ा वाला मोटर रहता है कंप्रेसर मोटर, उसको चलाने के लिए यहाँ पे ये स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है और इसका मेन सप्लाई है, यहाँ पे जो आ रहा है ये मेन सप्लाई है। और दोस्तों इसमें ये वाला एक इधर जो है इसमें से एक जो है हमारा कूलिंग वाटर पंप का स्टार्टर कंडक्टर है और एक दूसरा वाला जो है वो ये इसका फैन के लिए रहता है। यहाँ पे जो कूलिंग फैन लगा है फैन मोटर उसके लिए एक स्टार्टर है। तो दोस्तों ये हमारा मेन मोटर के लिए स्टार्टर के लिए हो गया स्टार डेल्टा, और ये मेन कंडक्टर हो गया इसका, और ये दोनों जो हैं अलग अलग, एक कूलिंग वाटर पंप के लिए और एक फैन मोटर के लिए ये कंडक्टर हो गया। और दोस्तों बाकी ये हमारा टर्मिनल है, ये टीबी है, इनको कमांड या फिर जो रनिंग फीडबैक रहता है वो उसके लिए रहता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्यूज दिया गया रहता है और ये पावर सप्लाई का इसका MCB है और यहाँ पे 24 वोल्ट पावर देने के लिए SMPS प्रोवाइड किया गया है और इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे आ रहा है ये। तो दोस्तों ये हमारा तो अंदर का हो गया डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पैनल है, इस पैनल पे देखिए दोस्तों ये लिखा है F1 F2 F3। तो F1 F2 F3 का मतलब होता है दोस्तों ये फंक्शन की है, तीनों हमारे यहाँ पे फंक्शन की है, और ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए रहता है और ये कंप्रेसर को स्टॉप करने के लिए रहता है। और दोस्तों ये देखिए अलार्म का बटन रहता है, जब कोई अलार्म आता है तो ये ब्लिंक करता रहता है, और ये मेनू का रहता है, और ये सिलेक्शन के लिए रहता है, यहाँ पे रीसेट करने के लिए रहता है, रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और मॉडिफाई कुछ करना रहता है उसके लिए रहता है। बाकी दोस्तों अब बटन है डाउन बटन है, ये सिलेक्शन की है, जब किसी भी सेक्शन में जाने पे किसी मेनू में जाने पे उसको सिलेक्ट करना रहता है तो इसको करते हैं तो उसके अंदर जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। चलिए पहले आपको पीछे का इसका दिखाते हैं कनेक्शन की, किस पे कौन सा कनेक्शन रहता है। तो दोस्तों इस पे जो टर्मिनल दिया गया है प्लग इन टाइप का जो टर्मिनल बोर्ड है सब रिमूव हो सकता है, आप इसको निकाल सकते हैं, बाहर लोग निकाल के लगा भी सकते हैं दोबारा। तो ये रिमूवेबल टाइप का जितना है टर्मिनल सब रिमूवेबल टाइप का है। तो दोस्तों इसका जो नॉमिनेशन किया गया है सब देख सकते हैं आप, 2x1 2x2 2x3 ऐसे करके सबका नॉमिनेशन किया गया है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं किसका किस लिए यूज किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा 2x1 है, 2x2 2x3, ये तीनों हमारे कम्युनिकेशन कराने के लिए रहते हैं, बाहर किसी अगर डिवाइस से कम्युनिकेट कराना रहता है उसके लिए रहता है। ये हमारा लाइन केबल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे, और ये हमारा RS485 कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहता है, और ये हमारा IO कम्युनिकेशन केबल यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए तीनों दिया गया रहता है। तो ये हमारा हो गया 2x1 2x2 2x3। और दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया है 2x5। तो दोस्तों 2x5 पे हमारा ये जितने प्रेशर सेंसर लगे रहते हैं ये कनेक्ट रहता है यहाँ पे। तो 2x5 पे हमारा प्रेशर सेंसर, यहाँ पे इस कंप्रेसर में 3 प्रेशर सेंसर दिए गए हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्चार्ज का रहता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज का, एक एलिमेंट 2 का आउटलेट का रहता है, और दोस्तों एक रहता है हमारा ऑयल प्रेशर का। तो यहाँ पे 3 प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं, उनको यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए दिया गया रहता है। ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ये इसका ड्राइंग है, यहाँ पे बताया गया है इसमें। अभी सेंसर के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें 3 वायर होते हैं एक सेंसर के, तो तीनों वायर में कौन किसके लिए रहता है, एक ग्राउंड का, एक सप्लाई का और एक सिग्नल का, 3 वायर होते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे तीनों में दिखा रहा है 3 सेंसर यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं। तीनों हम आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, तीनों सेंसर कहाँ कहाँ लगे रहते हैं, तीनों आके यहाँ पे कनेक्ट रहता है। और दोस्तों इस हो गया 2x5, ये 2x6 है दोस्तों। तो दोस्तों 2x6 2x7 2x8 ये तीनों जो होता है हमारे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर या टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करने के लिए रहता है।
जैसे हमको यहाँ पे दोस्तों इस वाले कंप्रेसर में 2 ही हमारे टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, तो यहाँ पे 2 कनेक्ट किया गया है। बाकी अगर दोस्तों अगर हमें दूसरे कंप्रेसर में जब कंट्रोलर लगता है ज़्यादा उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, तो हम यहाँ पे पूरा टर्मिनल लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हम 10 इसमें टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2x6, 7, 8 ये हमारे टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट करने के लिए रहते हैं। 2x5 हमारा प्रेशर वाला रहता है, ये नीचे वाला। और बच गया दोस्तों ये 2x6 के बाद 7, 8 ये हो गया हमारा टेम्परेचर। उसके बाद आता है दोस्तों 2x9। तो दोस्तों ये जो 2x9 है ये हमारे सारे DI के लिए है, और ये जो कंट्रोलर को जो पावर सप्लाई दिया जाता है वो भी इसी पे रहता है। तो देख सकते हैं नीचे वाला जो टर्मिनल है उसके लिए रहता है। ये नीचे वाले टर्मिनल में टोटल इसमें दोस्तों 13 टर्मिनल हैं। तो 13 टर्मिनल पे 1 और 2 जो दिया है वो 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए रहता है कंट्रोलर को। और जो लास्ट में 13 नंबर 13 है ये DI सप्लाई है, इनको सबको सप्लाई देने के लिए लास्ट वाले टर्मिनल पे रहता है। बाकी दोस्तों DI1 से लेकर DI10 तक ये सब DI रहता है यहाँ पे। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा DI रहता है। तो दोस्तों आप देखिए पहले नंबर पे DI1 है, DI01। DI01 पे हमारा इमरजेंसी स्टाफ के लिए दिया रहता है। DI01 पे इमरजेंसी स्टाफ जब हम करते हैं तो इसका वायर यहाँ पे आया रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है रिमोट स्टार्ट स्टाफ, जब हम कंट्रोल रूम से स्टार्ट और स्टाफ के कमांड देते हैं, ये हमारे DI02 पे आता है। और DI03 और DI04 ये दोनों जो होता है हमारा रिमोट प्रेशर सेंसिंग के लिए दिया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों DI06 और DI06 पे रहता है हमारा दोस्तों 3 और 4 पे रहता है हमारा रिमोट प्रेशर सेंसिंग का। और ये जो 05 है, 05 पे रहता है हमारा मेन मोटर, जो हमारा कंप्रेसर का मेन मोटर उसका ओवरलोड की ट्रिपिंग के लिए यहाँ पे DI दिया गया रहता है। उसके बाद DI06 है, DI06 पे रिमोट में लोड और अनलोड कराने के लिए रहता है, कंप्रेसर लोड और अनलोड के DI06 पे। उसके बाद दोस्तों DI07 है, DI07 पे स्टार्टर का फीडबैक है। जैसे कि ये हमारा जब स्टार्ट होता है कंप्रेसर, तो इस कंप्रेसर रन फीडबैक देने के लिए देखिए ये कंडक्टर है, इनके यहाँ से जाता है रन फीडबैक। तो यही वाला यहाँ से जो रन फीडबैक जाता है वो आता है यहाँ पे DI07 पे। उसके बाद दोस्तों DI8 है, तो DI8 पे वाटर फ्लो स्विच जो लगा रहता है कंप्रेसर में वो आता है हमारा DI8 पे वाटर फ्लो स्विच का फीडबैक। उसके बाद DI09 है दोस्तों, तो DI09 पे ओवरलोड का रहता है, ये कूलिंग वाटर पंप जो है उसका ओवरलोड जब होता है तो उसका ट्रिपिंग के लिए DI09 पे आता है। उसके बाद दोस्तों है DI010, तो DI010 जो होता है वो फैन मोटर के लिए रहता है। जो फैन का मोटर है वो अगर ओवरलोड होता है उसके ट्रिपिंग का कमांड इस पे आता है DI010 पे। और लास्ट वाला जो होता है हमारे DI सबके DI के लिए सप्लाई दिया गया रहता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सप्लाई आ रहा है ये सारे से यही सप्लाई आके सबको पे लूप है NO है। और जैसे दोस्तों कोई ट्रिपिंग होता है तो NC हो जाता है, तो ये कंप्रेसर को ट्रिप कराता है। तो ये सारे हमारे 2x9 DI के टर्मिनल होते हैं। और उसके बाद दोस्तों चलिए 2x9 के बाद आता है 2x10। ये हमारा 2x10 का कौन कौन से रहते हैं चलिए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो 2x10 है ये हमारा रिले कंटेक्ट है। यहाँ पे रिले लगे होते हैं, 3 रिले होते हैं, और ये तीनों रिले हमारे स्टार्टर के होते हैं। मेन मोटर जो होता है उसका स्टार्ट का कमांड देने के लिए यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों एक इसमें एक नेगेटिव सप्लाई जो होता है सब पे कॉमन रहता है, और उसके बाद एक 3 वायर जो जाते हैं कमांड के जाते हैं। तो दोस्तों जो ऊपर वाला रहता है वो हमारा ब्लॉकिंग के लिए रहता है, ब्लॉकिंग जो कंडक्टर रहता है उसके लिए ब्लॉकिंग कमांड जाता है। उसके नीचे वाला जो होता है वो स्टार के लिए रहता है, उसके नीचे वाला डेल्टा के लिए रहता है। तो ये जैसे यहाँ पे स्टार्ट का कमांड जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉमन पे रहता है, ऊपर NO रहता है, फिर इसमें दूसरे वाले में कॉमन, फिर NO, फिर इसमें कॉमन एक NO। तो दोस्तों ये जो कॉमन रहता है उस पर 6 नंबर एक दिया गया है, देखिए 6 नंबर लूप कर दिया है। बाकी NO वाले को सबको आउट में कमांड पे दिया गया है, वो तीनों आके इस पे आते हैं, इन्हीं तीनों पे आते हैं इसको कमांड देने के लिए। तो दोस्तों देखिए उसका यूज तब होता है जब हम इसमें टाइमर अगर नहीं लगा रहता है। अगर इसमें टाइमर लगा रहता है तो टाइमर लगे होने से ये स्टार डेल्टा टाइमर के बेस पे सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम से यहाँ पे अगर टाइमर नहीं लगा रहता है तो ये कंट्रोलर अपने टाइम के हिसाब से स्टार वाले को कमांड देने के बाद थोड़े टाइम के बाद डेल्टा वाले को कमांड देता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है, ये इसको रिले कंटेक्ट बोलते हैं। आप इसको आराम से खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2x10, इसमें हमारे 3 रिले लगे रहते हैं। देखिए K01, K02, K03 ये हमारे रिले हो गए, यानी कि एक कंडक्टर को जा रहे हैं कमांड।
और उसके बाद 2x10 के बाद दोस्तों आगे 2x11, ये भी देखिए रिले के ही कंटेक्ट हैं इसमें, K04, K05, K06। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है 3 सोलेनाइड वाला हमारे कंप्रेसर में लगे रहते हैं, उनके लिए लगा रहता है, उनको कमांड देता है। तो कुछ K04 पे जो लगा रहता है लोड अनलोड SOV के लिए रहता है। लोड अनलोड दोस्तों देखिए ये वाला जो SOV है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे कमांड आता है। तो ये वाला यहाँ से जाता है, लोड अनलोड SOV को कमांड देता है। K05 पे हमारा रहता है दोस्तों K05 और K06, इस पर रहता है K05 पे इंटरकूलर SOV ऑटो ड्रेन के लिए, और इस पर रहता है आफ्टर कूलर SOV ऑटो ड्रेन, ये दोनों ऑटो ड्रेन SOV के लिए। तो टोटल यहाँ पे 3 SOV रहता है, तीनों को कमांड देने के लिए ये हमारे रिले कंटेक्ट यहाँ पे रहता है 2x11 में। यहाँ पे लोड अनलोड SOV, यहाँ पे इंटरकूलर, यहाँ पे आफ्टर कूलर, ये कनेक्ट रहता है। ये वाला देखिए ये जो टर्मिनल है उसी के लिए रहता है। ये जो दो है हमारे लोड अनलोड SOV के, और इस पर हमारा है इंटरकूलर, ये है आफ्टर कूलर। तो दोस्तों अगर ऑपरेट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे इसका सप्लाई चेक कर सकते हैं ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आता है 2x11 के बाद 2x12 यानी 2x12। तो ये जो हमारे होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारा 2x12 है ये भी रिले कंटेक्ट है, इसमें भी 3 रिले दिए गए हैं, K07, K08, K09। तो दोस्तों K07 जो होता है वो ऑटो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे रहता है। जब ऑटो में ऑपरेशन के लिए रहता है तो यहाँ पे K07 पे कनेक्ट रहता है। ये ऊपर वाले देखिए इसमें 2 वायर हैं, इसके 2 वायर, इसके 2 वायर, इसके 2 वायर। तो ये वाला देखिए ये कॉमन और NO पे कनेक्ट है, तीनों कॉमन और NO पे कनेक्ट है। तो इस पे रहता है ऑटो ऑपरेशन के लिए। और K08 पे रहता है दोस्तों जनरल वायरिंग, जब कोई अलार्म आता है तो ये हमारा इस पे आता है K08 पे, इन दोनों वायर में अलार्म के आते हैं। उसके बाद K09 पे आता है, K09 का होता है जो ट्रिपिंग का या फिर शट डाउन का जो अभी आता है कमांड, इस पे K09 पे आता है। तो दोस्तों ये हो गया 2x12, इसका काम यही रहता है। इस पर जनरल वार्निंग, ऑटो ऑपरेशन और जनरल शट डाउन, इसके लिए यहाँ पे रिले कंटेक्ट रहता है। और बाकी दोस्तों ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के लिए रहता है। तो दोस्तों यही था हमारा इसका पीछे का टर्मिनल, कैसे कहाँ पे क्या कनेक्ट रहता है। और ये हमारा देखिए इमरजेंसी पुश बटन के लिए रहता है, इमरजेंसी अगर दबाते हैं तो इसके लिए रहता है सिलेक्शन। इमरजेंसी पुश बटन का भी देखिए इसका जनरल शट डाउन में ही आता है, इस पर भी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा अंदर का। चलिए अब आप इसका ऑपरेशन समझाते हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसको जब हम डाउन की दबाएंगे तो इसके सारे पैरामीटर्स शो करेगा। देखिए ये मैक्सिमम प्रेशर दिखाता है कि इसमें मैक्सिमम प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर बैंड यूज्ड। तो इसमें जाएंगे प्रेशर बैंड वाले में तो देखिए क्या आएगा, प्रेशर बैंड 1, इसमें बैंड 1 बैंड 2 ऐसे रहता है, तो प्रेशर बैंड 1 पे है ये। उसको देखिए रनिंग हावर शो करता है, उसके बाद लोडेड हावर। फिर देखिए और नीचे जाएंगे तो मोटर स्टार्ट्स, मॉड्यूल हावर्स, लोड रिले और कंप्रेसर का आउटलेट। तो दोस्तों अभी कंप्रेसर का आउटलेट 5.5 बार दिखा रहा है, क्योंकि कॉमन लाइन में 3 कंप्रेसर है, तो कॉमन लाइन कनेक्ट है, इसीलिए इसमें प्रेशर सेंसर जो है सेंस कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए नीचे ऑयल प्रेशर 0 है, क्योंकि कंप्रेसर बंद है तो ऑयल प्रेशर 0 बार दिखा रहा है। और एलिमेंट 1 का आउटलेट यहाँ पे भी ये भी 0 बार। तो ये हमारे 3 प्रेशर के सेंसर हैं, 2 हमारे 0 दिखा रहे हैं, एक 5.5 दिखा रहा है। उसके बाद देखिए एलिमेंट 2 का आउटलेट दोस्तों जो वहाँ पे रहता है सामने, वो एलिमेंट 2 का आउटलेट यहाँ पे 31 नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ का दिखा रहा है अभी। और कंप्रेसर आउटलेट, यानी कंप्रेसर आउटलेट का दोस्तों एक सेंसर लगा रहता है इधर, देखिए यहाँ पे है, ये हमारा कंप्रेसर आउटलेट का है। तो इसका टेम्परेचर शो कर रहा है, देखिए 31, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर शो कर रहा है अभी का। उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप ओपन, ये देखिए इमरजेंसी स्टॉप ओपन है। जब अगर हम इसको जब क्लोज करेंगे तो देखिए दबाएंगे तो क्लोज आ जाता है। देखिए ये क्लोज आ गया, फिर रिलीज करेंगे ओपन हो गया। तो दोस्तों सॉरी उल्टा बोल दिए, जब इसको हम दबाते हैं तो ओपन आ रहा है, फिर ये क्लोज हो गया। उसके बाद दोस्तों चलिए नीचे देखते हैं, ये रिमोट स्टार्ट स्टॉप ये भी ओपन है। रिमोट प्रेशर सेंसिंग, तो दोस्तों रिमोट प्रेशर सेंसिंग ओपन है। और ये ओवरलोड मोटर, ये भी देखिए क्लोज है। रिमोट लोड और अनलोड ये भी ओपन है।
स्टार्टर फीडबैक कॉन्टेक्ट ओपन है। ये सब नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों यही रहना चाहिए। अगर ये देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, ओपन वाला क्लोज आता है तो ये ट्रिप करने लगता है। देखिए वाटर फ्लो स्विच ये भी ओपन है, अभी बंद है कंडीशन में। तो पंप ओवरलोड ये क्लोज है। ओवरलोड फैन मोटर, ये फैन मोटर के लिए है, ये भी क्लोज है। बस दोस्तों इतना ही है। उसके बाद देखिए, चलिए मेन स्क्रीन में चलते हैं। ये यहाँ से जाएंगे मेन स्क्रीन में, मेनू में जाएंगे। मेनू में देखिए स्टेटस डाटा में जब जाएंगे तो इसमें देखिए प्रोटेक्शन आएगा। तो प्रोटेक्शन में देखिए क्या क्या है। इमरजेंसी स्टाफ है। अभी देखिए दोस्तों, इसमें एक अलार्म आ रहा है, तो अलार्म को रीसेट करने के लिए यहाँ पे दबाया जाता है तो रीसेट हो जाता है। तो इसमें रीसेट नहीं हो रहा है, तो ये कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम होगा इसीलिए रीसेट नहीं हो रहा है, या फिर इमरजेंसी लगा होगा इसीलिए रीसेट नहीं। जब इमरजेंसी हटाएंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो देखिए अभी ये हट गया, अब रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। देखिए अभी रीसेट हो गया। तो दोस्तों जैसे हमने इमरजेंसी हटाया तो यहाँ पे रीसेट हो गया और लिख दिया ऑल कंडीशन और ओके। तो हम इमरजेंसी लगा देते हैं, क्योंकि नहीं चल रहा है तो इसको इमरजेंसी लगा के रखा जाता है। देखिए अलार्म आने लगा इमरजेंसी का। चलिए मेनू में जाएंगे, शट डाउन। अब वो नीचे जाएंगे दोस्तों वार्निंग में। वार्निंग में देखिए क्या क्या दिखा रहा है। देखिए मेजर डाटा में जाएंगे तो ये कंप्रेसर यही सब दिखाता है। मेजर डाटा कितना क्या मेजर हो रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर, इमरजेंसी स्टाफ क्लोज हो गया, अभी रिलीज कर दिया तो क्लोज हो गया। ये दोस्तों नॉर्मल एनसी कंडीशन में रहता है, तभी ये इसका स्टार्ट का कमांड जो भी आता है वो जब ये इसी के थ्रू होके जाता है कोई भी कमांड, जब इसको दबा देते तो यहाँ भी सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसीलिए तुरंत क्लोज हो जाता है। उसके बाद देखिए रिमोट स्टार्ट स्टाफ ये ओपन होना चाहिए। रिमोट प्रेशर सेंसिंग ये वो भी ओपन है। ओवरलोड फैन मोटर ये सारे देखिए सब इसमें ओपन, जो भी पहले दिखाया था सब वही है। फिर मेनू में जाएंगे, ये काउंटर में देखिए दोस्तों ये सब टाइमिंग दे, रनिंग हावर, लोडेड हावर, मोटर स्टार्ट ये सब इसमें दिखाता है। फिर देखिए यहाँ पे टेस्टिंग में जाएंगे, देखिए डिस्प्ले टेस्टिंग में जाएंगे, ये डिस्प्ले टेस्टिंग हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले ओके है सब। फिर देखिए सेफ्टी वाल्व टेस्ट में जाएंगे तो सेफ्टी वाल्व टेस्ट होता है। फिर आउटपुट में जाएंगे तो आउटपुट में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे ड्रेन टेस्ट में जाएंगे, लेकिन आर यू श्योर वांट टू द ड्रेन टेस्ट। अगर ड्रेन टेस्ट में जाएंगे तो जितना हमारा जो ड्रेन वाल लगा रहता है उस पर कमांड जाता है उसको चेक करने के लिए। अगर एस करेंगे तो दोनों पे कमांड जाएगा, तो हमको नो करना है, बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया मॉडिफाई पैरामीटर। इसमें मॉडिफाई पैरामीटर में जाएंगे तो ये देखिए पैरामीटर, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लोडिंग प्रेशर, इसमें आप ये यहाँ पे जाने पे चेंज हो जाता है। यहाँ मॉडिफाई करेंगे तो इस पर टच करेंगे तो मॉडिफाई यहाँ पे चेंज हो सकता है। चलिए कैंसिल करिए, हमको नहीं चेक करना है। उसके बाद इसको भी नीचे जाइए, जिसको भी हमको मॉडिफाई करना है तो ये बीच वाले बटन से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लोड डिले है कि कितना टाइमिंग है लोड लेने में, तो उसके डिले है। और ये स्टार्ट डिले है, तो वंस यहाँ पे सबको मॉडिफाई करने का ऑप्शन रहता है। मिनिमम स्टाफ टाइम 20 सेकंड, प्रोग्राम स्टाफ टाइम 30 सेकंड, कम्युनिकेशन टाइम आउट 20 सेकंड, कंप्रेसर ट्रेन रिपीट पीरियड हर 2 मिनट पे दिया है अपने में, आप 2 मिनट पे इसका ड्रेन का कमांड जाता रहेगा। आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कितना सेकंड के लिए ड्रेन होना है तो 5 सेकंड,
यानी 5 सेकंड तक उस पर कमांड रहेगा, फिर हट जाएगा। उसके बाद ड्रेन ड्यूरेशन 2 यानी दूसरे वाले SOV के लिए। ड्रेन ड्यूरेशन 3 ये 0.5 सेकेंड है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, अलग अलग टाइम है। देखिए वेंट सर्कल ड्यूरेशन, स्टेज 2 अनलोडिंग ड्रेन ड्यूरेशन, तो ये इसमें सब है। चलिए मेनू में जाते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रोटेक्शन में, तो ये सब प्रोटेक्शन है। देखिए प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर, इमरजेंसी स्टाफ, ये सब यही सारे प्रोटेक्शन है इसमें। रिमोट स्टार्ट स्टाफ जो कि हम आपको पीछे बताए थे ड्राइंग में, वही सब प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। स्टार्टर फीडबैक कंटेक्ट, वाटर फ्लो स्विच, ये जब अनहेल्दी होगा तुरंत ट्रिप कर जाएगा। तो पंप ओवरलोड फैन मोटर, ये सब इसके प्रोटेक्शन है। यानी कि इसमें कोई भी अब नॉर्मल होगा तो कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, यानी स्टार्ट होने के लिए, कंप्रेसर चलने के लिए सब हेल्दी होना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें अलार्म को कैसे रीसेट करते हैं। जब कोई एक कॉमन इसमें अलार्म आता है या फिर किसी सेंसर का अलार्म आता है तो कैसे उसको रीसेट करते हैं। देखिए यहाँ पे अलार्म की LED ब्लिंक हो रही है। तो अलार्म को ब्लिंक करने सबसे पहले दोस्तों मैं इसका देखिए मेनू में जाएंगे। मेनू के बाद इसमें स्टेटस डाटा में जाएंगे। उसके बाद स्टेटस डाटा में जाने के बाद प्रोटेक्शन में, फिर जब प्रोटेक्शन में जाने के बाद देखिए शटडाउन में जाएंगे। शटडाउन में जाने के बाद दोस्तों इसमें बताता है कि किस चीज़ का अलार्म आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट टू आउटलेट का टेम्परेचर देखिए बहुत हाई आ रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। तो इसको रीसेट करने के लिए उसके सामने रीसेट का बटन दिया है, उसको दोस्तों जब दबाएंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो देखिए F3 को हम दबाएंगे तो फिर ये दोस्तों यहाँ से रीसेट हो जाएगा। देखिए ये रीसेट हो गया, ये LED ब्लिंक होना बंद हो गया। ये और ऊपर लिख दिया है ऑल कंडीशन आर ओके। तो दोस्तों ये इसका अलार्म यहाँ पे रीसेट हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों कोई भी अगर अलार्म आता है तो आप इस प्रकार जाके उसका अलार्म और प्रोटेक्शन सेक्शन में जाकर उसको रीसेट कर सकते हैं। चलिए अब मेन्यू स्क्रीन पे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए मेन स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे लिख दिया कंप्रेसर आउटलेट इतना। तो यही है अलार्म रीसेट करने का प्रोसेस। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसमें इंटरलॉकिंग क्या क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या क्या रहता है, पैरामीटर कैसे इसका चेंज करते हैं और कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है किसी दूसरे वीडियो में इसी प्रकार के कोई अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।